प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने उपसंयोजक यौगिकों में समावयवता विषय पर चर्चा की थी। उसके अंतर्गत हमने उपसंयोजक यौगिकों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक समावयवता के बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उपसंयोजक यौगिकों में त्रिविम जो समावयवता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, उपसंयोजक यौगिकों में त्रिविम रसायन ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता और दूसरे को हम बोलते हैं प्रकाशीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और प्रकाशीय समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, जैसा कि आपको जानकारी होगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम किससे कहते हैं या स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म वर्ड हम उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे किसी केंद्रीय परमाणु के साथ में जुड़े हुए संलग्नियों की हमें त्रिविम व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, यानी उन केंद्रीय परमाणु के साथ में जुड़े हुए जो लिगेंड्स है उनका त्रिविम में या स्पेशियल अरेंजमेंट किस प्रकार का है, इसके बारे में हमें जानकारी त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म से प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ पे हम उपसंयोजक यौगिकों की दो प्रकार की स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ज्यामितीय आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ज्यामितीय आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? वे दो आइसोमर्स जिनकी ज्यामिति में डिफरेंस होता है, यानी केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए जो संलग्नी है या लिगेंड्स है उनकी ज्योमेट्रिकल जो पोजीशंस है वो डिफरेंट होती है। तो इस ऐसे समावयवों को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें देखिए, जो समान टाइप के जो लिगेंड्स हैं वो अगर एक ही डायरेक्शन में है तो उसको हम बोलते हैं सिस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है उसके लिए हम ट्रांस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके साथ में हम फेशियल और मेरिडियन वर्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं। राइट, इनको हम वन बाय वन उदाहरण की सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर देखिए, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाश की समावयवता होती है वो उन कंपाउंड्स के द्वारा या उन उपसंयोजक यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि उनका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपरइम्पोजेबल होना चाहिए, यानी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के द्वारा प्रकाश की समावयवता उसी स्थिति में दर्शाई जाएगी जब वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज शो करता हो। ये टर्म है नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके, ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज शो करेगा, कौन सा कंपाउंड नहीं शो करेगा? इसके लिए हम उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति तल हम ढूंढते हैं। सममिति तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो ढूंढते हैं। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और उस कंपाउंड के द्वारा प्रकाश की समावयवता प्रदर्शित नहीं की जाएगी। हम देखिए वन बाय वन करके ज्यामितीय समावयवता और प्रकाश की समावयवता के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर कोऑर्डिनेटेड से। फोर कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी वे कंपाउंड्स जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु
लिगेंड के साथ में 4 उप सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ होता है, वो फोर कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं, राइट। तो देखिए जब किसी केंद्रीय परमाणु के साथ में 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो उसके लिए 2 ज्यामितीय संभावनाएं संभव है। एक है टेट्राहेड्रल और दूसरा है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर यानी वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय। और ये है वर्ग समतलीय। राइट। तो देखिए जब किसी केंद्रीय परमाणु के साथ में 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो चतुष्फलकीय और स्क्वायर प्लेनर 2 ज्यामितीय संभावनाएं हैं। इस रूप में भी हो सकता है और इस रूप में भी हो सकता है। तो देखिए जब इस रूप में होगा तो इसमें इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। तो देखिए इसमें पहली संभावना जब मैट्रिक्स या केंद्रीय परमाणु के साथ में जुड़े हुए सभी लिगेंड एक से यानी MK4 टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो। तो देखिए ऐसी स्थिति में जब हम टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति बनाएंगे तो देखिए केंद्रीय धातु परमाणु और इससे जुड़े हुए 4 लिगेंड परमाणु टेट्राहेड्रल शेप में होंगे, इस प्रकार से होगा। और स्क्वायर प्लेनर होगा तो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 4 लिगेंड एक स्क्वायर शेप में जुड़े हुए होंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से देखिए तो देखिए क्या Ma4 टाइप के जो चतुष्फलकीय लिगेंड है उसमें ये ज्यामितीय समायोजकता संभव है। ज्यामितीय समायोजकता संभव नहीं है, यानी चतुष्फलकीय जो ज्यामिति है उसमें सिस और ट्रांस या फिर फेसियल और मेरिडियन जैसी ज्यामितीय संभावनाएं संभव नहीं है। इसलिए Ma4 प्रकार का जो संकुल यौगिक होगा या उत्सर्जनशील यौगिक होगा उसमें ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित नहीं होगी। दूसरी तरफ चलते हैं हम, क्या ये जो स्क्वायर प्लेनर शेप है इसमें ज्यामितीय समायोजकता संभव है? इसमें भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसलिए सिस और ट्रांस जैसी व्यवस्था पॉसिबल नहीं है, राइट। दूसरी तरफ हम प्रकाश के समायोजकता के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या Ma4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रकाश की समायोजकता संभव है? नहीं है। क्या इसमें स्क्वायर प्लेनर शेप में प्रकाश की समायोजकता संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज वाली कंडीशन लागू करके देखना है। अगर ये कंडीशन लागू हो रही है तो प्रकाश की समायोजकता उसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी, अन्यथा प्रकाश की समायोजकता प्रदर्शित नहीं होगी। देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखिए समिति तल, जिस कंपाउंड में समिति तल होगा वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, प्रकाश की समायोजकता प्रदर्शित नहीं होगी। तो ये क्लियर हुआ। टेट्राहेड्रल Ma4 प्रकार के उत्सर्जक यौगिक में न तो ज्यामितीय समायोजकता संभव है, न ही प्रकाश की समायोजकता संभव है। ठीक उसी प्रकार से ये जो Ma4 प्रकार का वर्ग समतलीय संकुल है उसमें न तो ज्यामितीय समायोजकता संभव है, न ही प्रकाश की समायोजकता संभव है। ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। दूसरा देखिए हम लिगेंड चेंज करके देखते हैं। पहली कंडीशन में हमने लिया था Ma4, अब हम इसमें लेते हैं Ma3B या फिर लेते हैं MABB, यानी 3 लिगेंड एक टाइप के हैं, एक लिगेंड 3 से भिन्न प्रकार का है। इस प्रकार के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें ज्यामितीय समायोजकता संभव है या नहीं है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए। ये तो टेट्राहेड्रल हो गया और इसी प्रकार से हम
स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 लिगेंड एक टाइप के हैं और एक लिगेंड डिफरेंट टाइप का है। तो देखिए हम सबसे पहले ज्यामिति समानता की बात करते हैं। क्या टेट्राहेड्रल Na3b प्रकार के संकुल में ज्यामिति समानता संभव है? तो हम कहेंगे नहीं, किसी भी प्रकार की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ज्यामितीय समावयवता पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें सिस ट्रांस जैसी किसी प्रकार की संभावनाएं नहीं होती हैं। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ज्यामितीय समावयवता संभव नहीं है, भले ही वो किसी भी प्रकार का हो, Ma4 टाइप का हो, Ma3b टाइप का हो, Ma2b2 टाइप का हो या MABCD टाइप का हो। किसी भी प्रकार के चतुष्फल के जो उपसैचुरेटेड यौगिक है उसमें ज्यामितीय समावयवता संभव नहीं होगी। दूसरी तरफ हम प्रकाश की समावयवता की हम बात करते हैं। क्या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में इसमें Na3b में जो प्रकाश की समावयवता संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम इस कंपाउंड को इस तरीके से काटें तो ये 2 पार्ट्स में काट सकता है, यानी इसका जो मिरर इमेज आएगा वो सुपर इम्पोजेबल होगा इस पे, तो ये इसमें प्रकाश की समावयवता संभव नहीं है। क्या इसमें देखते हैं, इसमें ज्यामितीय समावयवता संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखिए ये जो B है इसके अपोजिट में A है, A के अपोजिट में A है, A के इधर, यानी इसमें इस प्रकार का पता लगाना संभव नहीं है कि जो लिगेंड्स की पोजीशन सिस है या ट्रांस है। ओके, तो ज्यामितीय समावयवता इसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस कंपाउंड में देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं। देखिए अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो Ma2b2 टाइप का हो, जब Ma2b2 टाइप का होगा तो देखिए चतुष्फलक की संरचना इस प्रकार से बनेगी। ओके, और वर्ग संकुल की संरचना इस प्रकार से बनेगी, इसमें राइट। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम चतुष्फलक की संरचना डिस्कस करते हैं। क्या इसमें ज्यामितीय समावयवता संभव है? नहीं है। अभी हमने कहा है चतुष्फलक की संरचना भले कैसी ही हो, उसमें लिगेंड कैसे भी जुड़े हुए हों, वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ज्यामितीय समावयवता इसमें क्या होगी? संभव नहीं हो पाएगी, राइट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म संभव है कि नहीं है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें चेक करनी पड़ेगी। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए, है कि नहीं है? देखिए अगर हम इस कंपाउंड को 2 पार्ट्स में काटें तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसका मतलब ये प्रकाशीय सक्रिय नहीं है, प्रकाशीय अक्रिय कंपाउंड है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होगी। ओके, अब हम स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति की बात करते हैं। Ma2b2 टाइप में देखिए इसमें क्या ज्यामितीय समावयवता संभव है? क्यों संभव है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ऐसे देखिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस प्रकार से पॉसिबल है क्योंकि समान प्रकार के लिगेंड इसमें अपोजिट भी हो सकते हैं और सेम तरफ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो एक टाइप के लिगेंड हैं दोनों सेम तरफ हैं, दोनों बी टाइप के लिगेंड सेम तरफ है। इस प्रकार से भी हो सकती है, दोनों सेम टाइप के लिगेंड अपोजिट फेसेस पे हो, अपोजिट कॉर्नर्स पे हो, इस प्रकार से होगी। इसको हम बोलते हैं सिस, ये क्या है? सिस, और ये क्या है? ट्रांस। ओके, तो इसमें सिस और ट्रांस इसके 2 समावयवी बन गए हैं। इसका मतलब ज्यामितीय समावयवता संभव है। क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म संभव है? देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लीजिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं किया जाएगा इस कंपाउंड के द्वारा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, राइट। ये बात क्लियर होता जा रहा है किस प्रकार से जो कंपाउंड है ज्यामितीय समावयवता
और प्रकाश की समाव्यता प्रदर्शित करते हैं। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम 4 कोऑर्डिनेटेड में ही। जब इस प्रकार की व्यवस्था हो M A B C D यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जुड़ने वाले चारों लिगेंड डिफरेंट टाइप के हों, उस स्थिति में उस कंपाउंड के द्वारा ज्यामितीय समाव्यता संभव होगी नहीं होगी? ज्यामितीय समाव्यता संभव नहीं होगी। ठीक है, इसके दो संभावनाएं, पहला टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर। जब टेट्राहेड्रल ज्यामिति में होगा MABCD टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है, तो उस स्थिति में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल में नहीं होगी। स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके द्वारा प्रदर्शित होगी। ठीक है, और कितने आइसोमर्स बनेंगे? क्योंकि एक लिगेंड के हम अपोजिट डिफरेंट टाइप के लिगेंड पोजीशन सेट करते जाएंगे तो उसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। इसमें देखिए MABCD टाइप का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि इसका नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। ओके, लेकिन एक विशेष केस में, ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, स्क्वायर प्लेनर शेप में भी ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है वो शो किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए और एग्जांपल देखिए MAA और इसका ट्वाइस। क्या इसमें ज्यामितीय समाव्यता संभव है? देखिए किस प्रकार से बनेगा इसका स्ट्रक्चर। क्योंकि ये जो लिगेंड है क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड है, इसमें दोनों जो डोनर एटम है वो सेम है, तो इसमें किसी प्रकार की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, नहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। ओके, नहीं होगी इसमें। दूसरा देखिए MAB का होल ट्वाइस, यानी जो बाइडेंटेड लिगेंड है उसमें दोनों डोनर एटम सेम नहीं है, डिफरेंट टाइप के डोनर एटम जब जुड़े हुए होते हैं तो उस स्थिति में उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव है। देखिए इस प्रकार से AB एक लिगेंड हो गया और ये दूसरा लिगेंड हो गया। ठीक है, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस प्रकार से बढ़ेंगे? देखिए इस प्रकार, ये तो क्या हो गया? सिस हो गया, और ये क्या हो गया? ट्रांस। राइट, जब मेटल के साथ में एम्बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ होता है और दोनों डोनर एटम डिफरेंट टाइप के हैं तो उस स्थिति में इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ये दोनों स्ट्रक्चर से क्लियर हो पा रहा होगा। अगर सेम टाइप के एटम्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अपोजिट कॉर्नर्स पे हैं, तो वो समायोगी ट्रांस कहलाएगा, और अगर अपोजिट पे नहीं है, एडजेसेंट पोजीशन पर सेम जो लिगेंड है वो प्रेजेंट है, तो वो सिस कहलाएगा। ओके, ये बात क्लियर हुई। फिर इसके बाद में देखिए हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में अगर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं या फिर केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो इस प्रकार के जो संकुल यौगिक होंगे वो 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं MA6, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जुड़ने वाले 6 लिगेंड सेम हों, तो ये अष्टफल के इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है तो
कंपाउंड की ज्यामिति कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल या फिर अष्टफलकीय भी हम इसको बोलते हैं, अष्टफलकीय। ओके, तो देखिए अष्टफलकीय ज्यामिति में विभिन्न प्रकार की संभावनाएं हैं और इस प्रकार के कंपाउंड्स बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी मेटल के साथ में जुड़ने वाले लिगेंड्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उसके संभव आइसोमर्स की संख्या भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती चली जाती है। तो देखिए Na6 प्रकार का जो लिगेंड है उसकी ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय होगी। तो क्या उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही प्रकार के लिगेंड हैं और उनकी व्यवस्था एक ही प्रकार की होगी, एक ही कंपाउंड बनेगा। क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज की संभावना नहीं है। राइट, जब देखिए इसमें क्या Na5B में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? नहीं है। राइट, रीजन वही है जो हमने Na6 के लिए डिस्कस किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या Na2B4 प्रकार के ज्यामिति में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ओके, देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। अष्टफलकीय संरचना में चार लिगेंड मेटल के प्लेन में, यानी जिस प्लेन में मेटल है उसी प्लेन में चार लिगेंड होंगे। देखिए बी टाइप के लिगेंड है, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे मेटल के प्लेन में ही होंगे। एक प्लेन के ऊपर होगा, एक प्लेन के नीचे। राइट, यहाँ पे देखिए ये जो व्यवस्था है वो क्या कहलाएगी? सिस, सॉरी ये ट्रांस कहलाएगा। ट्रांस क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें देखिए सेम प्रकार के लिगेंड अपोजिट फेस पे हैं। ये अपोजिट फेस पे हो गए, बी अपोजिट फेस पे, बी अपोजिट फेस पे। ओके, इसका सिस समावेश इस प्रकार से बनाएंगे, इसका सिस समावेश इस प्रकार से बनेगा। इसमें देखिए ये जो लिगेंड है सेम टाइप के, वो दोनों कहां पे हैं? एक दूसरे के अपोजिट फेस पे नहीं है। तो देखिए बी इस प्रकार से, ये क्या बन गया? सिस। एसिस और ट्रांस दो समागमी बन गए। इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म संभव है कि नहीं है? देखिए इसमें पहले हम इसमें वो ट्राई करके देखते हैं। इसमें प्लेन और सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें संभव नहीं है। इसमें देखिए इसका जो सिस रूप है उसमें क्या जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें उसी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। राइट, इसमें भी नहीं है। फिर इसके बाद में देखिए Na3B3 टाइप के कंपाउंड में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं। तो क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? पॉसिबल है। देखिए इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। राइट, देखिए
राइट। दूसरा इसका आइसोमर इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। ओके, देखिए ये क्या है, फेशियल है और ये क्या है, मेरिडियनल है। फेशियल और मेरिडियनल ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इसमें देखिए ए और ए तीनों की जो पोजीशन है वो फेशियल पोजीशन है इसमें, और इसमें सेम लिगेंड की पोजीशन फेशियल पोजीशन नहीं है, राइट। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? तो देखिए इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, राइट। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देखते हैं, ये भी नहीं हो सकती। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी नहीं हो सकती, राइट। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की संभावना है, राइट। और इसमें देखते हैं, इसमें है कि नहीं है संभव। इसमें देखिए अगर हम इसको इस प्लेन से काटते हैं तो नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, राइट। तो देखिए इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये तो हमने डिस्कस किया था जब तो लिगेंड है वो मोनोडेंटेड हो, तो लिगेंड है वो डाइडेंटेड भी हो सकता है। उस स्थिति में जो जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो किस प्रकार के होंगे या संभव होंगे या नहीं होंगे, राइट। ये हम इसके बारे में एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। देखिए एक एग्जांपल इस प्रकार का ले रहे हैं, जिसमें जो लिगेंड है वो बाइडेंटेड है। देखिए इस प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? इस प्रकार के कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी? बताइए। देखिए इसमें यह आपका असाइनमेंट हो गया। असाइनमेंट क्या MAA3 प्रकार के संकुल यौगिक में प्रकाशीय समावेशिता संभव है? अगर है तो उसको डायग्राम बना के उसको स्पष्ट करना है। स्पष्ट करिए, स्पष्ट कीजिए। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो उस बात को भी हमें स्पष्ट करना है। ये आपका असाइनमेंट हो गया आपका। क्या MAA3 यानी मेटल के साथ में बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है और दोनों जो डोनर एटम है वो सेम प्रकार के हैं। इस प्रकार के जो संकुल यौगिक बनेंगे वो क्या ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव से यहाँ पे तात्पर्य है क्या वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, इस असाइनमेंट को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, और अगर इसमें कोई समस्या आती है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।